जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 से इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सरकारी नौकरी के लिए आपके काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा। बताना है कि भारत के संविधान बनने में कुल कितना समय लगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो बताना है संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है। बताने की राज्यसभा को और क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाए उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। बताना है कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको कौन बुलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति बुलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अजात शत्रु किस वंश का शासक था। तो बताना है कि जो अजात शत्रु था वो किस वंश का शासक था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हर्यक वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल शासक है जिन्हें जिंदा पीर कहा जाता है। तो बताना है कि जिंदा पीर किन्हें कहा जाता है, कौन सा मुगल शासक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ थी हुई थी। तो बताना है गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया। बताना कि अलीगढ़ जो आंदोलन था वो किसने चलाया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना कि भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है जाता है। तो बताना कि आर्थिक जो सर्वेक्षण है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जो वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। बताना कि जो प्रत्यक्ष कर है उसका उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयत कर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि होने पर। तो बताना कि जो मुद्रास्फीति होती है उसमें वृद्धि होने पर। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया कौन सा सही हो जाएगा। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुद्रा का मूल्य घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो मुद्रा का मूल्य घटेगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृषि ऋण उपलब्ध कराने वाला प्रमुख संस्था है। बताना जो कृषि ऋण उपलब्ध कराता है लोन पर वो कौन सा संस्था है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि नवाडा यही संस्था है जो कि कृषि के लिए लोन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा नवाडा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के समान शरीर तापमान कितना होता है। बताना है सामान्य शरीर तापमान कितना होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 37 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है। तो बताना है प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आकाश गंगा में अंग्रेजी में क्या कहते हैं। बताना है कि आकाश गंगा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिल्की वे कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। बताना है कि राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है।
जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, आपको बताना है हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। जो आपका सही आंसर होगा वो शिमला में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? बताना है जो चिल्का झील है वो कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय के कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई को। आपका अगला क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? बताना है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1950 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। 4 ऑप्शन में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा संसद, राज्यसभा, विधानसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1976 में जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार की निकाय है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रावधान है? तो बताना किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने का प्रावधान है, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 61 में, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो बताना है चंपारण आंदोलन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका शुरू हुआ था चंपारण आंदोलन 1917 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 1917 में शुरू हुआ था गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो बताना है कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1931 में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो बताना है जो गुप्त वंश का संस्थापक तो कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की? तो बताना है कि हरिजन पत्रिका की शुरुआत महात्मा गांधी ने कब की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1932 में की थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? बताना है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाए अंग्रेज नवाब सिराजउद्दौला के बीच, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाए। अंग्रेज और नवाब सिराजउद्दौला के बीच आपका हुआ था प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रुपए का चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2010 में अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में काला धन का तात्पर्य है, बताना है कि काला धन का क्या तात्पर्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अघोषित आय, यानी कि काला धन का अघोषित आय, जिन्होंने काला धन टैक्स नहीं देते थे, जिस पैसे पर टैक्स नहीं देते थे उसी के काला धन कहा गया, इसलिए अघोषित आय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बताना कि विश्व बैंक के जो मुख्यालय कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो आपको बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? बताना है कि मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो शेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है। आपका जो सही आंसर हो 1955 हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन नियंत्रण करने वाली अंग कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, हृदय का धड़कन नियंत्रण करने वाला अंग कौन सा है।
चार में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेडुला ऑब्डोलांगेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी का कार्य है, तो बताना है डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो रोगों से लड़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो गति से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा। जो आपका सही आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो सही आंसर हो जाएगा चारों में से हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। बताना कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार दिल्ली में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भागवत गीता किस महाकाव्य का भाग है। तो बताना है भागवत गीता जो किस महाकाव्य का भाग है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा महाभारत महाकाव्य के भाग है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महाभारत का भाग्य भगवत गीता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेल मंत्रालय का गठन कब हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1950 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2010 कहाँ हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है 2010 खेल कहाँ हुए थे राष्ट्रमंडल। चार में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल के साथ जुड़ जाते हो तो आपको काफी ज्यादा यहाँ से जीएस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करो, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो। इसी के साथ धन्यवाद।